हमारे फैमिली के सारे लड़कों ने ये देखो ना टाइम से कर ली, अब खुद भी जवान, बच्चे भी जवान। मेरी लव मैरिज है या मेरी अरेंज मैरिज है? लव करनी चाहिए अरेंज? दोनों नहीं अच्छी होती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फाइज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फाइज़ा डार व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोगों को ऐसे ही अल्लाह ताला ठीक ठाक रखे अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। दिलाइयाँ भी, मैं यहाँ पे स्लिप ऑफ टंग फिर होने लगा था, लेकिन नहीं, पूरी लाइन बोली गई बोल ही लिया। तो जी आज का प्लान ये है कि आज है वलीमा और माशाल्लाह से बहुत लेट हो गए हैं। 2 बजे जाना था सैलून, लेकिन 2 के बजाय 3 बज गए और 3 के बजाय 4 और 4 से 4:30 बज गए हैं। अब ये 4:34 हो रहे हैं और सैलून में आपको पता है 6 बजे 7 बजे सैलून बंद होने का टाइम होता है, तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं और बस जल्दी में मैंने व्लॉग अभी स्टार्ट किया है। हम लोग सैलून जा रहे हैं, मैं और मामा। आज हम जिस सैलून से तैयार हो रहे हैं, मामा आपकी सारा तो मेकअप आपके मुंह पे कल वाला नहीं उतरा, वो लगा हुआ है। मैंने इतना दो रगड़ के धोए, आँखों पे सारा शेड ग्लिटर लगा हुआ रगड़ के। तो जी कल हम हुए थे इन्फिनिटी से, ठीक है, और आज हम लोग हो रहे हैं फाइजा से, ठीक है, और वहाँ पहुँचते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। सही है। और ड्रेस मैंने आपको घर से निकलते हुए नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने ब्रश भी नहीं किया, मैं नहा के बस यूं ही जल्दी से निकली हूँ जल्दी में मैंने कहा ना व्लॉग एक दफ़ा वहाँ पहुँच जाऊँ, थोड़ी सी रिलैक्स हो जाऊँ, फिर आपको साथ साथ ड्रेस भी दिखाऊंगी, ड्रेस डिटेल भी बताऊंगी। ज्वेलरी के बारे में जो लोग पूछ रहे हैं, बारात पे मैंने जो ज्वेलरी पहनी है वो भी, और जो मैंने मेहंदी पे पहनी थी वो मैंने कमर्शियल मार्केट एक स्टॉल से ली थी, और जो मैंने बारात पर पहनी थी वो मैंने ली थी रॉबी सेंटर में, ठीक है। दुकान का एड्रेस, नंबर, नेम, वो हर चीज़ मैंने आपको व्लॉग में दिखाई थी, ठीक है जी। सेम बारात और वलीमे वाली एक ही जगह से ली हुई है जी गाइस। तो हम लोग फाइजास पहुंच गए हैं जी गाइस। तो हम लोग जो है फाइजास पहुंच चुके हैं और इनका मुझे ये इतना प्यारा लगता है ना, जितना मैं थी ना। अच्छा, मामा को लेकर गया उनका ड्रेस चेंज करवाने, और अभी हमें कुछ बिफोर शॉर्ट्स लेने हैं, वो लेंगे और फिर उसके बाद मेरा भी मेकअप स्टार्ट हो जाएगा। देखें जी, सबसे पहले तो पियेंगे ना कॉफ़ी, और उसके बाद ड्रेस मैंने चेंज कर लिया है। ये ड्रेस है मेरा, अभी आपको ठीक से नज़र नहीं आएगा, कॉफ़ी पीते हैं फिर आपको डिटेल से दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो जी। कल तो मैंने कहा टाइम ही नहीं मिला, रोटी नहीं खाती। तूने तो बारात पे ही बहनों से नजरें चुरा ली बस अल्लाह, क्यों? हेलो पप्पो, मैंने कहा लड़का तो हमारा बारात वाले दिन ही उसने हमें छोड़ दिया। पुप्पो को तो देखें, पुप्पो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लड़का गया हाथ से, बहुत बहुत मुबारक हो। तो क्या कहना अब आपका शादी के बारे में? शादी करनी चाहिए इंसान को। अच्छा, कर लेनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए, लेट जल्दी करनी चाहिए। लव करनी चाहिए अरेंज? दोनों। क्या बात है सर, क्या बात है सर। रेंज भी होनी चाहिए। लव अच्छी कौन सी है, लव या अरेंज? लव करके रेंज कर लो ना, घर वाले राजी तो फिर क्या। अच्छा, एक का नाम लो कि शादी कौन सी होनी चाहिए, लव या अरेंज? लव ठीक रहता है, क्योंकि लव ठीक रहता है। सही जान शान से। अच्छा, चाचू मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जहान को पता लव मैरिज। चाचू से पूछते, चाचू इधर आए ना जरा, से पूछ रही हो कि लव करनी चाचू इधर आए ना, आज एक और सवाल लेकर आई। आप सवाल ही करते रहते हो, क्वेश्चन नहीं करते सारों से। देखिए मैं आप सबसे लोगों से एक्सपीरियंस लेती हूँ, लोगों से सीखती हूँ। नहीं, आप सीख चुके हो। आप ये बताएं कि आपकी शादी लव मैरिज हुई है अरेंज? मेरी तो रेंज हुई है। कितने साल हो गए हैं? सबको पता है, मेरे तो तकरीबन 25 साल हो गए। 25? और आप क्या मशवरा देते हैं लोगों को, जल्दी करनी चाहिए, लेट करनी चाहिए? नहीं, जल्दी जब तक आप देखेंगे कि आप इस काबिल हैं कि आप घर बार संभाल सकते हैं, तो फिर आपको करनी चाहिए। और आखिरी सवाल, लव होनी चाहिए या अरेंज? 25 से 30 साल की एज में बनने का शादी कर लेनी चाहिए, है ना, टाइम से कर लेनी चाहिए। टाइम से कर लेनी चाहिए।
ये देखो ना पापा देखे ना हमारे फैमिली के सारे लड़कों ने ये देखो ना टाइम से कर ली, अब खुद भी जवान, बच्चे भी जवान, बेटियां भी जवान हाँ ना, चाचों से तायों से बड़ी बड़ी बेटियां हो गई हैं लगती हैं। अच्छा, लव होनी चाहिए अरेंज? अरेंज शादी ज्यादा अच्छी लगती अरेंज अच्छी होती है। अच्छा और ये चाचू का बेटा है। अली, लव होनी चाहिए अरेंज? मेरे हिसाब से रेंज होनी चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अरेंज होनी चाहिए। है माँ बाप के हिसाब से जैसे वो पसंद करें। आज मैं सबसे पूछ रही हूँ कि शादी लव होनी चाहिए या अरेंज? वालेकुम सलाम, कैसी हो? उमा डाल से पूछते हैं, उमा की शादी होनी चाहिए। उमा इधर आए जरा जी। सारे व्लॉग में पूछ रहे थे ये कौन है, तो ये मेरी रिश्ते में लगी फूफो है ना। तो आप बताएं जी कि शादी लव होनी चाहिए या अरेंज? लव, एक दूसरे को समझता है, लव मैरिज होनी चाहिए। लव मैरिज, क्योंकि एक दूसरे को समझ होती है। अरेंज में तू कौन थे मैं कौन, बहुत पता चलता है कि की हो गया। चाचू क्या क्या लव में क्या होता है? ठंडा हो जाता है। जल्दी ठंडा हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं होता चाचू, मैं तो बहुत खुश हूँ लव में। नहीं सब ऐसे लेकिन एक चांस की बात है ना, बात है। तुक्का लग गया। अरेंज की है ना, इन्होंने खुद अरेंज की है ना, तो माशाल्लाह टाइम सही गाड़ी जा रही है, ठीक है जा रही है। अब देखिए आज की जो जा रही है ना लाइफ, वो लव भी जा रही है। अरेंज में रोते हैं की हो गया, लुट्टे पुट्टे की बल्ले की रह गया। नहीं, मेरे सारे चाचों की रेंज हुई है, सारे ने बीवियों को इतना अच्छा रखा हुआ है माशाल्लाह। मैं भी नहीं कोई कहता। कैसा चाची, शादी लव होनी चाहिए अरेंज? अरेंज इनकी खुद हुई है चाचू से अरेंज, तो ये अरेंज को ही सपोर्ट करेंगे। ये देखें सबसे पहले जी किंजा की लुक, घूम के दिखाओ। बस इतना ना घूमी। अच्छा आप बताएं किंजा, आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? मेरी शादी को 7 साल हो गए। आप क्या कहती हैं, लव मैरिज होनी चाहिए अरेंज मैरिज? लव मैरिज होनी चाहिए। लव मैरिज होनी चाहिए। हाँ, आपकी लव हुई है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लव मैरिज है। अरेंज मतलब मिक्स हुई है मेरी, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा पसंद आई है। हाँ, पहले तो लव ही होता है ना, लव को अरेंज बना दिया मैंने भी। और अच्छा जी, दुआ की अब दिखाते हैं, दुआ की फुल लुक। दुआ, आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 4 साल। 4 साल हुए हैं। और आप क्या कहती हैं, लव मैरिज होनी चाहिए अरेंज? अरेंज। ऊंचा बोलें। क्या? लव मैरिज होनी चाहिए अरेंज? लव। लव? पहले तुमने कहा अरेंज। और सवाल भी सोच समझ के देना है, क्योंकि व्लॉग बाद में आप सबके मियाँ देखेंगे, ठीक है? तो जवाब बहुत ही सोच समझ के देना, लड़ाइयाँ पड़नी है। लव होनी चाहिए अरेंज? अरेंज। ये लड़की बड़ी कंफ्यूज है जी, कभी कहती लव, कभी कहती अरेंज, कभी कहती लव, कभी कहती अरेंज। जी गाइस, तो आज बहुत खुश हैं क्योंकि शब लग गई है, एक तो वलीमा भी है, और मेरे चाचू को, मेरे जो सगे चाचू हैं उनको 25 साल के बाद अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है, और कल जो है ज़हूर भी है। हाँ, कल ज़हूर है ना, शब लग गई है, तो सबको जश्न मुबारक। और अभी और भी लोगों, आज काफी लोगों ने काला जोड़ा पहना है भाई। ये मेरी भाभी, ये देखें जी, ये मामा की भी फुल लुक नहीं दिखाई थी, मामा ने भी काला पहना है। काली सूट नीचे ढोला मशकूक लगदा। ये देखें जी, ये देखें जी, ये मेरी फूफी के हाथ हैं। आप सब लोग सोचें हाथ इतने सोने हैं तो फूफी खुद कितनी सोनी होगी। ये देखें, अभी मैं फेस फूफो का नहीं दिखा सकती, माशाल्लाह फूफो ने झूमर, बिंदी, टीका सब लगाया हुआ है। यहाँ तक दिखा देते हैं फूफो, यहाँ तक नहीं है? नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पापा, गंपी चाचू से भी पूछा है, आपसे भी एक सवाल है। बात ना करना। पापा कहते हैं तू जब भी कोई सवाल करती है, एक बहस, एक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मेहंदी वाले दिन मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कि प्यार क्या होता है, और वो ऐसा टॉपिक था कि बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, उसके बाद बड़ी बहसें हुई हैं, लोगों के पुराने सारे चट्टे फट्टे निकल आए। सवाल ये है कि शादी कौन सी अच्छी होती है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज?
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर देखा जाए तो दोनों नहीं अच्छी होती खत्म। क्योंकि बात बताना यही मिलता है, भावें प्यार से करो तो भावें दूसरी तरह करो। अगर इश्क में शादी कर लो, ले साढ़े पसंद ही की थी है, हाँ जी, किसी तो अपनी मर्जी दी है। हाँ। माँ प्यो की मर्जी से कर लो तो कहाँ भी बदनामी, अपनी मर्जी से कर लो कहाँ भी बदनामी। तो पापा का कहना है जी कि शादी ना लव अच्छी है ना अरेंज अच्छी है। आज है जी मेन्यू में पालक, ये है सैलड, चिकन और ये है जर्दा, नान और ये क्या है कबाब। मीठे में है जी कुल्फी फालूदा। हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा दूं फुल लुक, जो कि मैं शुरू में नहीं दिखा सकी। सैलून बिल्कुल, मैं जब रेडी हुई थी ना तो उन लोगों ने थोड़ा सा मेरा शूट लिया और फिर हम लोग जल्दी जल्दी में निकल गए कि हम लोग लेट ना हो जाए, इसलिए मैं आपको शुरू में अपनी फुल लुक नहीं दिखा सकी। फिर जब बंदा हॉल में पहुंचता है तो मिलना जुलना बातें शुरू हो गई। फिर मैं थोड़ा घर जाके आराम से आपको डिटेल में अपनी फुल लुक दिखाऊंगी। तो ये है गाइस मेरी फुल लुक। ये जो ड्रेस है, ये ड्रेस लुलू सर का है। घुमा के दिखाऊं। अच्छा जी, तो आज जो मेरा मेकअप है वो हुआ है फायजा सैलून से, और जो ये मेरा ड्रेस है, ये ड्रेस है मेरी ईदी में आया था, आप सबने देखा होगा। लुलू सर का ये ड्रेस है और ड्रेस की प्राइस मुझे याद नहीं है, लेकिन ये फ्रॉक की अलग प्राइस है, दुपट्टे की अलग प्राइस है और ये जो इसके साथ पैंट है इसकी अलग प्राइस है, ठीक है। और इसके नीचे मैंने पहने हैं ये इंसिग्निया के ये वाले जूते पहने हैं। और जो मेरी ये ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी मैंने रॉबी सेंटर से ली है। मेरे पुराने व्लॉग में मैंने आपको शॉप भी दिखाई है, उस बैग में शॉप का नंबर भी है और सारी एड्रेस और डिटेल भी है। आप सब कमेंट्स में बताइएगा कि मेरा मेकअप और मेरी लुक आज की आप सबको कैसी लगी, क्योंकि हील पहन पहन के ना आपकी बहन थक गई है। तो अभी ज़ारा तुम ही रिकॉर्ड करूँगी और मैं जल्दी जल्दी से व्लॉग का एंड करूँगी। व्लॉग का एंड करने से पहले आज आप सब लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत पूछा जाता है सवाल। तो आज मैंने सबसे सवाल किया कि लव मैरिज अच्छी होती है या अरेंज मैरिज अच्छी होती है, क्या करनी चाहिए। तो सबका यही जवाब था मोस्टली लोगों का। जिसने लव की है वो लव को सपोर्ट कर रहा था और जिसकी अरेंज सक्सेसफुल गई है वो अरेंज को सपोर्ट कर रहा था, और जिसकी शादी में थोड़ी सी चूचू चाचा है ना, वो शादी को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। अम्मी आप क्या कहती हो, लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज? मैं कहती हूँ अरेंज मैरिज होनी चाहिए। अरेंज क्यों नहीं? कि बड़ों की पसंद से होनी चाहिए, क्योंकि कल को कोई मसला होता है ना पुत्र, तो वो बड़े संभाल लेती हैं। अपनी पसंद से करो तो कोई मसला बन जाए। आपके मसले हुए थे, आपके बड़ों ने संभाले थे। क्यों ज़ारा? फिर मेरी बात हो रही जी एक बात है ना, वहाँ तो म्यूजिक लगा था शादी में, आपको पता है बड़ी बहस हुई। मैंने कहा, सारों ने यही जवाब दिया कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए कि कल को कोई मसला हो जाता है ना तो फैमिली। मैं पता है क्या कहूंगी? आप क्या कहोगे? मैं कहूंगी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, रिश्ता मियाँ बीवी के हाथ में होता है। जैसे वो चलाएंगे रिश्ता वैसे चलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप लव में भी खराब कर देते हो, अरेंज है आप अरेंज में भी नहीं। देखो औरत और मर्द पे डिपेंड करता है, वो दोनों अगर एक दूसरे के साथ सही है तो रिश्ता लव भी अच्छा चलेगा और अरेंज भी अच्छा चलेगा। अगर एक दूसरे के साथ वो ही नहीं ठीक तो रिश्ता कोई भी हो, चाहे जिसने भी कराया हो, तो रिश्ता नहीं सही चलेगा। तो बात सही ये है ना, अरेंज को हम सपोर्ट कर सकते हैं ना लव को सपोर्ट कर सकते हैं, और अपने आप को बदलना चाहिए, अपने आप को ठीक रखना चाहिए, तब ही रिश्ते चलते हैं। मेरे से बड़ा सवाल ये एक पूछा जाता है कि मेरी लव मैरिज है या मेरी अरेंज मैरिज है। तो सबसे पहले तो ये देखें, आज मुझे मिला है गिफ्ट। ये मिडल वाली देखें। मैंने सोचा था कि मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगी अपनी एनिवर्सरी पर, ठीक है, लेकिन एनिवर्सरी अभी बहुत दूर है और सवाल मुझसे एनिवर्सरी पर डीप वाली बताई। कौन सी एनिवर्सरी पे थोड़ी डीप स्टोरी बता देंगे। हाँ, एनिवर्सरी पे थोड़ी डीप स्टोरी बता देंगे। अभी मैं बहुत सवाल पूछा जाता है मुझसे कि आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है।
मेरी लव मैरिज हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोगों की नजर में लव मैरिज क्या होती है, ठीक है। अब लोगों के कॉन्सेप्ट डिफरेंट है ना लव मैरिज के बारे में। किंजा की भी लव मैरिज हुई है, दुआ की अरेंज मैरिज हुई है, खाला ने रिश्ता मांगा था और क्योंकि हमारी खाला थी इसलिए हमने वो पक्का कर दिया था और हो गया था। मेरी खाला की शादी सईदों में हुई है, तो दुआ के जो हस्बैंड है वो सैयद है। किंजा की स्टोरी मैं आपको अपने व्लॉग में नहीं बता सकती उसकी इजाजत के बगैर। वो अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो आप किंजा से उसके व्लॉग में रिक्वेस्ट करें, वो आपको अपने व्लॉग में अपनी लव स्टोरी सुनाएगी। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि किंजा की लव मैरिज हुई थी। सिर्फ आसान लफ्जों में ये बताऊंगी कि हम 2015 में हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे और 9th में या 10th में था, 9 और 10 था। आप किस्मत देखें कि हमारा जो निकाह हुआ है वो भी 9th को हुआ है और हम जब पहली दफा मिले थे तो भी 9 ही तारीख थी। मैंने की थी एग्जीबिशन सफा में, सूट्स की मैं क्या करती थी ना, वैलेंटिनो की एग्जीबिशन मैंने की थी। तो उसमें वो आए थे, उन्होंने वहां से अपने सूट्स भी लिए थे, कुछ चीजें भी ली थी, तो वहां पे हम मिले थे। फिर काम के ही सिलसिले में मेरा उनका कांटेक्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद हमारा कभी इतना ज्यादा कांटेक्ट हुआ नहीं। 5 साल पहले उन्होंने मुझे प्रपोज किया, तो मैंने उनको, मतलब हम फ्रेंड्स थे, हल्की फुल्की कभी हमारी बात हो जाती थी, लेकिन कोई और ऐसा सीन नहीं था। लेकिन 5 साल पहले उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जब प्रपोज किया तो मैंने उनको सीरियस नहीं लिया था। मैंने कहा एम ही कर रहे हैं ये और वो है, और मैं वैसे ही और मुझसे जो है 1 साल छोटे भी हैं, तो मैं वैसे ही अपने से छोटा 1 साल हो या अपने से छोटा 1 महीने का हो, मैं सीरियस लेती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे माँ बाप ने खुद ही एक मर्द बना दिया था। सबने बेटा बेटा कह के, तो मेरे अंदर, मैं तैयार जरूर होती हूँ लड़कियों की तरह, लेकिन मेरे काम सारे मर्दों वाले हैं, ठीक है। और तो मैं फिर मेरे अंदर वो लड़की खत्म हो गई थी, ठीक है, कि हाँ कस्मों वादों इश्क मशूकियों पे बिलीव करूंगी एंड दिस एंड दैट, तो ऐसी कोई स्टोरी नहीं थी। 2024 में जब उन्होंने दोबारा से मुझे प्रपोज किया तो मैंने ओके कर दिया और फिर हो गई अल्लाह ताला की मर्जी से। तो ये है शॉर्टकट हम लोगों की स्टोरी। ये आज ही उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया है। सुबह सुबह मैं उठी हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है मई में मिले थे और ये और वो, तो मैंने कहा नहीं आप ये क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। तो उन्होंने कहा पहले तो हम ये डेट सेलिब्रेट करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब हमने इस पे फोकस ही नहीं किया कि हम जब एक दूसरे को पहली दफा देखा था, जब हम पहली दफा ऑफिशियली मिले थे, ठीक है, हम लोग मिले थे रेस्टोरेंट में, हमने कॉफी पी थी। मतलब उससे पहले जो थी ना हमारी काम के तौर पे बात होती थी। जब मैं प्रमोशन करने लगी उन्होंने मुझसे कुछ अपनी ब्रांड्स की प्रमोशन कराई, कुछ ब्रांड के काम वगैरह करवाए। लेकिन हाँ 5 साल पहले जो है हम प्रॉपर जिस तरह फ्रेंड्स मिलते हैं हम उस तरह कॉफी पे मिले थे। सही सही अम्मी अब देख रही हैं। अब तो अब बात खत्म, अब तो आप मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब तो भाई आगे खड़े हो। अब तो वो मेरे शौहर बन चुके हैं। अम्मी मुझे दूर से यूं ही देख रही है, मम्मी कह रही है अच्छा सही सही सही। अम्मी यूं कह रही है। अम्मी गुस्सा चढ़ रहा है आपको? चल रहा है। अब क्या अब तो वो मेरे शौहर हमारे घर का फायदा। अच्छा लोग भी नखरे करते हैं, नहीं हमारी लव मैरिज नहीं हुई, नहीं अरेंज हुई है मामा की मर्जी। मैं क्यों झूठ बोलूं। हाँ हम लोगों की वो नाइट आउट्स और वैसे वो जिस तरह आजकल की इश्क मशूकियां वैसी नहीं थी, लेकिन आगा जान का प्यार मेरे लिए बहुत ही पुराना है। मुझे बिलीव तब हुआ था जब मेरे घर प्रॉपर रिश्ता आया, मिठाइयां आई, टोकरे आए, ये आए, तो मुझे बिलीव हुआ कि हाँ सच्चे हैं। तो फिर मेरा तब प्यार हुआ था। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, वो मुझसे पुराना प्यार करते हैं और वो मुझसे मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मैंने तब तक प्यार नहीं किया था जब तक प्रॉपर एक ऑफिशियली मेरे हाथों में उनके नाम की जो है ना अंगूठी नहीं पहनाई गई और मेरे घर में टोकरे नहीं आए, तब तक मैंने जो है उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था, कैसे रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो जब बात पक्की हो गई हमारी माशाल्लाह से, तो हमने डायरेक्ट, मतलब बात हमारी तो पक्की है 4-5 सालों से। होता ये था हर साल ना शादी तक बात जाती थी, लड़ाइयां होती थी, टूटती थी, कभी ये मसला कभी वो मसला, तो नहीं हो पाती थी। लेकिन ये जो 2024 है इसमें जो है अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की मर्जी से, मोहम्मद आले मोहम्मद की रजा से जो है उनके सदके में ये हमारा जो है रिश्ता एक सच्चे जायज हक हलाल और बस अब 2024 को नहीं भूलना अपने। 2024 को मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, क्योंकि 2024 में मैंने अपनी गाड़ी ली, 2024 में
मैं अपनी गाड़ी वाली स्टोरी भी आप लोगों को किसी दिन बताऊंगी कि मेरे साथ मेरी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अपनी जिंदगी की पहली गाड़ी ली थी तो मेरी जिंदगी की पहली गाड़ी एक्वा थी, पासो थी, रेड पासो थी। तो वो सारी गाड़ी के बताएंगे कि कौन क्या हुआ था और किस तरह हुआ था, वो भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। तो 2024 में ही मैंने 3 साल बाद दोबारा अपनी गाड़ी ली, फिर 2024 में ही मेरी शादी हुई, 2024 में ही हमारा अपना घर हुआ, और है ना 2024 में ही ये सब कुछ हुआ है। 2024 में ही मेरी शादी हुई है, 2024 9 अक्टूबर 9 मई को हम मिले थे, इसलिए आज मैंने आप लोगों को ये स्टोरी सुनाई है। मई मेरे लिए बहुत ही अच्छा मंथ है, इसलिए हम जरा मई को आज, मेरे मियाँ ने मुझसे कहा कि हम मई को सेलिब्रेट करेंगे, तो आज ही उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी कि हम मई में मिले थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आज आपको ये थोड़ी सी स्टोरी सुना देते हैं, क्योंकि बहुत सवाल किया जाता है। तो आप सब भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है, आप लोग क्या कहते हैं, लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए। मेरी नजर में लव हो या अरेंज हो, ज़ारा वाली बात है। ज़ारा है छोटी लेकिन इसने बात बहुत बड़ी की है। देख देख के बहनों को आइडिया हो, एक्सपीरियंस जहरी बात है इसने बहनों को देख देख के, कि शादी बहुत खूबसूरत, बहुत पाक पाकीज़ा, हक हलाल का, और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से इतनी मोहब्बत है, इतनी बरकत है। लेकिन वो तभी होती है जब गाड़ी जिस तरह 4 पहियों से चलती है ना, उसी तरह शादी 2 पहियों से चलती है। चले, शादी भी पूरी 4 पहियों से ही चलती है, ठीक है। शादी क्या बकवास कर रही है, तो वो खराब कर दिया। देखें, अगर एक भी देखें 2 पहिए इसमें जो है ना वो हस्बैंड है, और 2 पहिए जो है ना वो वाइफ है, ठीक है। हाँ, और एक भी अगर टायर खराब हो जाए ना तो गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा सही किया जाता है, पेंचर शेंचर लगवाया जाता है और फिर गाड़ी फिर चल पड़ती है। इस गाड़ी में अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलेंगे तो तभी गाड़ी चलती जाएगी। गाड़ी के 2 स्टीयरिंग है। टापो टाप स्टॉप। शादी अच्छा है, रिश्ता होना। पहले मैं शादी के खिलाफ थी, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है लव मैरिजेस के एक्सपीरियंस बहुत ही बैड होते हैं, मोस्टली बैड होते हैं। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी कि जब भी लड़कियों के लिए एक मेरा मैसेज है, ठीक है, कि माँ बाप की पसंद से ही शादी करें, और शादी उससे करें जो आपसे शादी करना चाहता है, ना कि जिससे आप करना चाहती हैं। क्योंकि अगर जिससे आप करना चाहती हैं उसके लिए अगर आप अपने पेरेंट्स को जलील, खवार, रुस्वा करेंगे ना, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप जिससे शादी करना चाहते हैं उससे शादी करेंगी ना मेरी बहनों, तो आपको चलानी पड़ेगी। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, शादी अगर मर्द चलाए, कहते हैं ना घर औरत चलाती है, गलत कहते हैं, घर मर्द चलाता है। घर की बुनियाद मर्द है। जिस घर का मर्द स्ट्रांग होगा, समझदार होगा, और वो घर बहुत ही अच्छे से चलेगा। औरत घर को नहीं चलाती, ठीक है। औरत घर को बनाती है, संवारती है, ठीक है। जो घर की जो छत है ना घर की, वो मर्द है, इसलिए मर्द का कामयाब होना जरूरी है, मर्द का अच्छा होना जरूरी है, ठीक। तो जब भी आपने शादी करनी है उससे करनी है कि मर्द, अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं ना, तो सारी जिंदगी आप खबार होती रहेंगी उसके पीछे। शादी उससे करें जो मर्द आपके लिए स्टैंड ले, जो आपको इज्जत समझे, और लड़का एफर्ट करता हो, ना कि आप। फिर पता है क्या होगा, फिर सारी जिंदगी मर्द उस रिश्ते को मजबूती के साथ लेकर चलेगा। तो बस शादी करने से पहले सोच समझ के करें। अपने बेटियों की फैमिली भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर मेरी इस लव मैरिज में पेरेंट्स ना साथ देते तो ना हो पाती, ठीक है। आगा जान ने मेरे पेरेंट्स को इज्जत दी, मेरी माँ को इज्जत दी, हमारी लव को अरेंज बनाया तो हो गई, ठीक है। और अल्लाह ताला के फैसले हैं, आसमानों पे जोड़े बनते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से होते हैं बेशक। और बस अपने माँ बाप की मर्जी से करें, अपने माँ बाप को नाराज करके ना करें। और याद रखें कि जिस लड़के के पेरेंट्स आपको कबूल नहीं कर रहे हैं ना, तो वो भी आप लोग थोड़ा ख्याल करें, क्योंकि वो फिर सारी जिंदगी आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जहां पे भी शादी करें वहां करें जहां आपको नाजों से और आपको इज्जत से अप्रोच किया जाए, ना कि आप खुद किसी को अप्रोच करें। अगर लड़की किसी को अप्रोच करती है, लव मैरिज में भी कंडीशंस है। ये नहीं कि लव मैरिज हो गई है तो हमें पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लव मैरिज हो गई है तो लड़के के नखरे नहीं है, ये है वो है, ठीक है। तो ये ना करें, वहां करें जहां लड़का आपसे करना चाहता है, तो आप सारी जिंदगी जो है खुश रहेंगे। क्यों अम्मी, सही कह रही हूँ ना मैं? बहुत अच्छी बात की है।
होना भी ऐसे चाहिए। है ना। और आपको खूब पता है सारे घरों में लोग- जाके भी मम्मी अभी भी लड़ रहे होते हैं उस बातों हाँ, पर। आज मुझे सारे कह रहे थे, आज चाचू कह रहे थे, चाचू कहते हैं आज फिर कोई सवाल लेकर आई है। मैंने कहा आज मैं फिर एक सवाल लेकर आई हूँ। कहते हैं रोज एक सवाल तू पापा पापा कहते हैं चुप, सही सवाल करना, दिमाग में खराब करना, सवाल सही करना। उस दिन आप ने सारे शादीशुदा सबको बिठा के मेहंदी खत्म, ऊपर मेहंदी की रस्म नहीं हुई, दूल्हा बैठा हुआ, मेरी रस्म होगी, नीचे कमरे में महफिल लगी हुई है और मैं सबसे सवाल कर कोई रही हूँ। कह रहा है प्यार ही होता है, प्यार ही होता है, प्यार ही होता है। मेरा सवाल था प्यार की होता है, तो वो भी खैर एक दिन उस पे भी बात होगी, जब सारे इकट्ठे होंगे उस पे भी बात होगी। तो आज का टॉपिक ये था जी के लव मैरिज और अरेंज मैरिज। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों की क्या राय है, लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए, क्या मैरिज होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपकी ये भी राय है ना तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप सबको पता है क्या करना है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।